राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की झलक सबको दिखाई। सोने के सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्ति सबके सामने रख दी। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और वही खजाना लूट कर ले गए। चाणक्य बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है। उसकी दिखावट करना अपने आप को चोरों और जलने वालों के सामने खड़ा करना है। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां अधिक लोग जान गए वहां जरूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ते हैं। अगर किसी को लग जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ तो सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। अगर सबको तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो लोग तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेंगे। इसलिए याद रखो, अपनी कमाई को ढंका रखो जिससे मन स्थिर और निश्चिंत रहे, क्योंकि जो धन दिखाया गया वही या तो लूट का कारण बनता है या जलन का। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य ने तीसरी नीति बताते हुए कहा, पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए उसे अपने मन के अंदर ही रहने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं वो अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में बैठे शिष्यों को चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। एक बार का किस्सा है। एक व्यापारी ने सोचा कि वो अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पहले ही ये बात बता दी। अगले ही हफ्ते एक चालाक आदमी ने उसकी बात सुनकर उसी जगह उसी तरह की दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रहे, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता। काम पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफर चल रहा हो तब तक चुप रहो। तुम्हारा इरादा, दिशा और अगला कदम, ये सब तुम्हारे अपने होते हैं। इन्हें सबके सामने लाकर तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर ले लेते हो। आज की दुनिया में भी यही नीति लागू होती है। कोई नया काम शुरू करना है, कोई योजना मन में है, व्यापार शुरू करना है या नौकरी बदलनी है, तब तक किसी से मत कहो जब तक वह काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि ये दुनिया न तो योजना की रक्षा करेगी न ही असफलता की जिम्मेदारी उठाएगी। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर